तो कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप इस चैनल पर बने हैं गाइस। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ गाइस। आपके लिए तरह तरह की जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो लेकर आता हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, हम बात करने वाले हैं एमए। जो भी स्टूडेंट इस एमए इंग्लिश से जुड़ा हुआ है गाइस, प्राइवेट से, तो जिसके पास समय नहीं है पढ़ने का, या मतलब एमए प्राइवेट वे करते हैं, जिनके पास समय नहीं होता, वे केवल पेपर देने जाते हैं गाइस, तो उसके लिए स्टडी मटेरियल लेकर आता हूँ गाइस। और आप मॉडल्स पेपर्स से पास हो सकते हैं गाइस, और अच्छे परसेंटेज आपके आ सकते हैं। तो एमए इंग्लिश लिटरेचर से करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है गाइस, बहुत हार्ड होता है एमए इंग्लिश से करना। तो ये आपको फ़ायदा देता है। एमए इंग्लिश से आने वाले जो ट्रांसलेटर के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी एमए इंग्लिश मांगी जाती है गाइस। ठीक है। तो आपके जो एग्ज़ाम है 18 मार्च से, यानी 18 मार्च 2026 से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं गाइस। आपकी डेट शीट अभी नहीं आई, डेट शीट भी आपकी जल्दी ही जारी होने वाली है। सीसीएस की वेबसाइट पर आप चेक करते रहे गाइस, और जब डेट शीट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा गाइस कि आपके पेपर कौन कौन सी तारीख में है। तो आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर, आप चित्रा का मॉडल ले लीजिए गाइस। अगर आपके पास पुराने हैं तो पुराने भी ले लीजिए, चल जाएगा गाइस। तो हम बात करने वाले हैं इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। ये हमारा जो एक मॉडल पेपर होता है, ये इम्पोर्टेंट है और ये आसान माना जाता है गाइस। इसमें कुल 7 पेपर होते हैं और ये पेपर हार्ड नहीं, आसान होता है गाइस। तो आप इसे, तो इस स्क्रीन पर इंडियन लिटरेचर इंग्लिश है गाइस, ये आपका आसान पेपर माना जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं, इसी से शुरुआत करेंगे। और आई होप आपको ये जो सीरीज़ है बहुत अच्छी लगेगी, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। मैं समय निकाल कर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ गाइस, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया, मतलब कमेंट किया था कि आप लिटरेचर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वे लेकर आइए, जिससे आपको पेपर में फ़ायदा मिलेगा गाइस। आपको पढ़ने की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी गाइस। तो जैसे अगर आपके पास मॉडल पेपर्स भी नहीं है तो आप इस यूट्यूब से देख सकते हैं गाइस, स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बात ना करते हुए अब आगे अपनी टाइम पर, अपने कार्य पर फोकस करते हैं गाइस। तो सबसे पहले शेयर ज़रूर करना है इस चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। आने वाले जो टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर क्या होता है गाइस? इंडियन लिटरेचर ऐसा लिटरेचर है जिसमें इंडिया से संबंधित, इंडिया में जो पोएट, जो कवि हुए हैं, जो ऑथर्स हुए हैं, उनके आपको कहानियाँ पढ़नी है। इसमें उन्होंने उनके कौन कौन से वर्क्स थे, और वे इम्पोर्टेंट राइटर थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किया है, उन्होंने कौन कौन सा पुरस्कार मिला है गाइस। तो इसमें इस पेपर में यही होता है गाइस। तो ये अच्छा पेपर माना जाता है गाइस, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या इसमें। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कोड क्या है, 317 कोड है गाइस, 317। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो पोएट है, जो ऑथर है, आर के नारायण जी है। आर के नारायण जी है, और गिरीश कर्नाड है, विजय तेंदुलकर जी है, अमिताभ घोष जी है, महेश दत्तानी है, सलमान रश्दी है, अनीता देसाई है, खुशवंत सिंह है, रविंद्रनाथ टैगोर जी है, रोहिंटन मिस्ट्री है गाइस। तो पेपर में सबसे पहले आपको पेपर में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा गाइस, ये याद रखना, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, और आपको 2 घंटे, पहले उसमें थियोरेटिकल में 3 घंटे मिलते थे, लेकिन इसमें 2 घंटे मिलते हैं गाइस। ठीक है। तो 2 घंटे में आपके अगर 33 नंबर से ऊपर आते हैं तो आप पास होते हैं गाइस। लेकिन आपको स्कोर करना है कि आपके हर पेपर में 60+ नंबर क्रॉस हो जाएगा इस। ठीक है। आपको गैस करके करना है। तो सबसे पहले बताऊंगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं पेपर में। तो इस पेपर में जो एमसीक्यू होते हैं, इनमें जो ऑथर्स है उनके सन, मतलब वे कब बर्थ होता है उनका और कब डेथ हुई थी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है गाइस। और उनकी रचनाएं, उनके वर्क्स जरूर पूछे जाते हैं, मिलान करने को दिए होते हैं कि ये रचना कौन से सन में प्रकाशित हुई है, ऐसा भी होता है, और ये उनकी रचना का नाम भी होता है गाइस। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर के नारायण जी। आर के नारायण जी है, इनकी जो क्या है, इनकी जो वर्क है, द गाइड है, द गाइड का वर्क है। ये पब्लिश कब हुआ था गाइस? 1958 में पब्लिश हुआ था। ओके गाइस।
इसके बाद हम बात करें गिरीश कर्नाड जी। गिरीश कर्नाड जी तुगलक, इनकी जो वर्क्स है तुगलक है गाइस, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में उन्होंने बात की थी गाइस। अब बात करेंगे, क्या बात करेंगे, विजय तेंदुलकर जी। ये सचिन तेंदुलकर जी नहीं है, विजय तेंदुलकर जी है गाइस। तो साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, जो मतलब ये भी आपको याद करना है, विजय तेंदुलकर जी ने कहा था, उन्होंने की कौन सी है, साइलेंस, विजय साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। इस तरह से आपको रट लेना है गाइस, इनकी रचनाएं हैं, इनकी वर्क्स है इंपॉर्टेंट। इसके बाद अमिताभ घोष जी। अमिताभ घोष जी की जो वर्क्स है द शैडो लाइन है, शैडो लाइन। जो अमिताभ बच्चन जी है, सब इस तरह याद कर लीजिए, अमिताभ बच्चन जी है, वे क्या करते हैं, उन्होंने शैडो लाइन खींची थी गाइस, ठीक है। क्या करा था, यानी अमिताभ घोष, अमिताभ घोष की है द शैडो लाइन्स गाइस, ठीक है। इसके बाद महेश दत्तानी, महेश दत्तानी की है द फाइनल सॉल्यूशन। क्या है, फाइनल सॉल्यूशन। महेश दत्तानी जी की जो वर्क्स है फाइनल सॉल्यूशन है गाइस, ठीक है। इसके बाद यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड में बात करेंगे सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी की जो वर्क है इनका शालीमार द क्लाउन। ऐसे सलमान, ऐसे शालीमार द क्लाउन, आप इस तरह रिलेट करना गाइस, रिलेट करके आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और याद हो जाएगा आपके। अनीता देसाई, अनीता देसाई की जो इन कस्टडी, ठीक है गाइज, अनीता देसाई जी की जो वर्क है इन कस्टडी है गाइज, ठीक है। क्या है, इन कस्टडी। इसके बाद खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह जी बहुत ही ज़्यादा ये उससे जुड़े हुए थे, जो इंडियन पाकिस्तान जो संघर्ष हुआ था गाइज, वो उस टाइम से जुड़े हुए थे। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, ट्रेन टू पाकिस्तान। क्या है, जो ट्रेन पाकिस्तान को जाती है गाइज, किसने, खुशवंत सिंह जी ने, ठीक है गाइज, 1956 में। अब बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो रचना है गोरा, क्या है, गोरा, इनकी जो रचना है गोरा है। इसके बाद रोहिंटन मिस्ट्री, रोहिंटन मिस्ट्री की है फैमिली मैटर्स, यानी रोहिंटन मिस्ट्री जी ने फैमिली मैटर्स के रूप में बताया था गाइज, ठीक है। तो ये आपके याद होने चाहिए गाइज, इन्हें तो आप रख लीजिए। आर के नारायण जी, ये इस टाइप की रचना बहुत आती है गाइज, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट जो हमारा यूनिट है, यूनिट फर्स्ट का है आर के नारायण जी। आर के नारायण जी इंडिया के बेस्ट और इम्पोर्टेंट ऑथर, ठीक है। तो ये कौन है, इनके कैरियर के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम इनके बर्थ और डेथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो आर के नारायण जी का जन्म 10 अक्टूबर 1906 को इनका जन्म हुआ था गाइस। कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1906 को, यानी 1906, यानी सूरत, जब उसमें आप इस तरह से याद कर लीजिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 को हुआ था, तो उसके एक साल बाद इनका जन्म हुआ था। अब इस तरह से ट्रिक याद कीजिए, थोड़ा सा रिलेट करिए आप चीज़ों को, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उससे रिलेट कीजिए गाइस, ठीक है। इसके बाद इनकी जो डेथ हुई थी, डेथ कब हुई थी गाइस, इनकी डेथ हुई थी 13 मई 2001 को। कब हुई थी, 13 मई 2001 को इनकी डेथ हुई थी गाइस, 2001 यानी हाल फिलहाल में ही इनकी डेथ हुई थी गाइस। तो ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी जो द गाइड है, जो पब्लिश करी हुई थी हमारे जो सिलेबस में, द गाइड इनकी जो वर्क दिया हुआ है, तो ये पब्लिश हुआ था 1958 को, ये पब्लिश हुआ था गाइस। कब हुआ था, 1958 को ये पब्लिश हुआ था। और इसमें कितने चैप्टर थे गाइस, इसमें है 11 चैप्टर इसमें दिए हुए थे गाइस, ठीक है। अब इसके थोड़ा लाइफ एंड कैरियर के बारे में जान लेते हैं गाइस। लाइफ एंड कैरियर, द इंडियन इंडो एंग्लियन लिटरेचर हैज सिक्योर्ड ए प्लेस प्रेस्टीज ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द लीडिंग राइटर्स सच एज आर के नारायण एंड मुल्कराज आनंद, ठीक है गाइस। द दीज लर्न फेलो हैव कंट्रीब्यूट द रिच थॉट एंड टेक्निक ऑफ द फॉर्म। नारायण्स फोर्ट इज जेनियल आयरोनिक एंड कॉमेडी, ये आयरोनिक एंड कॉमेडी के लिए जाने जाते थे। इनका पूरा नाम बहुत पूछा जाता है गाइस, रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी वाज बोर्न ऑन 10 अक्टूबर 1906 इन मद्रास, प्रेजेंटली चेन्नई चेन्नई में है ये मद्रास। हिज फादर वाज ए स्कूल टीचर इन मैसूर, उनके जो पिताजी थे स्कूल टीचर थे मैसूर में। ऑल हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स शिफ्टेड टू मैसूर अलोंग विद हिज पेरेंट्स, बट ही वाज लेफ्ट बिहाइंड विद हिज ग्रैंड मदर। उनके जो भाई थे और बहन थे सभी शिफ्ट हो गए थे मैसूर, लेकिन वे जो आर के नारायण जी थे वे अपनी दादी जी के पास ही वही रहे थे गाइस।
ठीक है। आर के नारायण वाज नॉट ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन इन्होंने ये काफ़ी विख्यात हो गए थे गाइस। ही ग्रेजुएट फ्रॉम महाराजा कॉलेज मैसूर। उन्होंने जो ग्रेजुएशन की थी अपनी मैसूर से की थी, द एज ऑफ 24, 24 साल की उम्र में 1930 में की थी। ही फेल्ड इन हिज हाई स्कूल एग्जामिनेशन, ये फेल हो गए थे अपने 10वीं के पेपर में, एज वेल एज इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, और 12वीं के एग्जाम में भी ये फेल हो गए थे गाइस। देखो गाइस, तो फेल होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, फेल तो सब होते हैं गाइस, लेकिन आपको आगे कुछ करना होता है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, उन्हें पढ़ने के शौकीन थे गाइस भी। ही रोट स्टोरीज एट द एज ऑफ 15, उन्हें 15 साल की एज में कहानियाँ लिखी। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन, भाई ग्रेजुएशन के बाद क्या कंप्लीट करने के बाद उन्होंने वर्क किया एज ए क्लर्क के रूप में काम करा था उन्होंने, टू अर्न लेवलीहुड फॉर हिज फैमिली, अपने फैमिली के कमाने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए उन्होंने फैमिली के लिए यानी कुछ जीविकापार्जन किया था क्लर्क के रूप में। लेटर ऑन ही सर्व एज ए टीचर इन हिज विलेज स्कूल, उसके बाद क्या किया उन्होंने, एक टीचर का पद धारण किया एक स्कूल में, उसी गांव में गाइस, अपने गांव में। अल्दो ही वाज नॉट सेटिस्फाई, वह अपने ही वह सेटिस्फाई नहीं थे अपने वर्क से, सो एज ही वांटेड टू बी ए सेलिब्रेटेड ऑथर, वे बनना चाहते थे एक सम्माननीय ऑथर बनना चाहते थे। सो ही स्टार्टिंग टू राइटिंग नॉवेल्स, इसलिए उन्होंने नॉवेल्स लिखना स्टार्ट किया गाइस। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना गाइस, टाइम निकाल के आपके लिए ऐसा कर रहा हो गाइस। विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, आर के नारायण अचीव सक्सेस एंड रिकॉग्नाइजेशन एज एन एमिनेंट इंडो इंडियन एंग्लियन नॉवेलिस्ट एंड स्टोरी राइटर। ठीक है, अल्दो नारायण ट्रेवल्ड अब्रोड ए नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन जो यद्यपि नारायण जी ने बहुत समय अब्रोड ट्रैवल किया था, बट द इंडियंस इन हिम रिमेन अनटच एंड अनफेक्टेड। ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू राइटिंग नॉवेल्स, वे डेडिकेटेड थे राइटिंग नॉवेल्स लिखने में। ठीक है, 1935 आर के नारायण मीट ए गर्ल नेम राजम राजम 1935 में आर के नारायण जी एक लड़की से मिले जिसका नाम राजम था, एंड फेल इन लव विद हर, और उनके प्यार में गिर पड़े गाइस। ठीक है, ही मेट हर फादर, उसके पिता से मिले, एंड आस्क्ड हिम टू ऑफर राजम्स हैंड, उनके पिताजी से मिले और राजम का हाथ अपने हाथों में लेने के लिए। आर के नारायण फ्रैंकनेस वाज लाइक्ड बाय द गर्ल्स फादर, आर के नारायण ने ये फ्रैंक बात बोल दी थी उसके पिताजी से, सो वे खुश हो गए। दस आर के नारायण राजम कोट मैरिड, उन्होंने शादी कर ली। स्पेंट ए हैप्पी मैरिड लाइफ, और एक अच्छी मैरिड लाइफ बिताई थ्रो फॉर ए शॉर्ट पीरियड, थोड़े समय के लिए। अनफॉर्चुनेटली आर के नारायण वाइफ राजम डैड आफ्टर 4 years ऑफ देयर मैरिज, 50 साल के बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया था गाइस। इट इज़ वेरी सैड न्यूज़, इट वॉज वेरी सैड न्यूज़। आर के नारायण वॉज लेफ्ट अलोन विद हिज डॉटर हेमा, आर के नारायण केवल अपनी बेटी हेमा के साथ ही अकेले रह गए। गाइस आप देख सकते हो कैसे उनकी पत्नी 4 साल बाद छोड़कर, यानी डेथ हो गई थी उनकी पत्नी की, राजम की। आर के नारायण स्टार्टेड हिज कैरियर एज नॉवेलिस्ट इन 1935 विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स। ठीक है, 1935 में क्या हुआ था, इनकी जो नॉवल है स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये पब्लिश हुई थी। दिस नॉवल ओपनड न्यू गेट्स ऑफ सक्सेस आर के नारायण, ये नॉवल ने इनकी सफलता के दरवाजे खोल दिए थे। ग्राहम ग्रीन वेरी इंपॉर्टेंट राइटर है, कॉल्ड दिस नॉवल ए बुक इन 10,000, उन्होंने इस नॉवल को ए बुक इन 10,000 बोला। आफ्टर स्वामी एंड फ्रेंड्स केम टू द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1936 में पब्लिश हुआ। द डार्क रूम 1938 में, द इंग्लिश टीचर 1945 में, द मिस्टर संपत 1949 में, एंड देन केम द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इन 1952। सम अदर नॉवेल्स रिटन बाय आर के नारायण जी आर, कौन कौन से थे वे, वेटिंग फॉर द महात्मा, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द गाइड, द वेंडर ऑफ स्वीट्स। आर के नारायण लिटरेरी आउटपुट इज वास्ट, he wrote about a dozen novels and 151 short stories. R. K. Narayan's novels have been translated into several languages. He died on 13 मई 2001 इन चेन्नई, उनकी मृत्यु 2001 में हो गई थी गाइस, चेन्नई में। ठीक है गाइस, आपको समझ में आया गाइस जो मैंने ये एक्सप्लेन किया है? इसमें से भी बहुत क्वेश्चन लगते हैं गाइस, ये स्टोरी है आपकी, तो इतनी सारी इनकी वर्क्स है। ठीक है गाइस, तो
अब इसके बाद हम बात करने वाले आर के नारायण लिटरेरी वर्क्स। गाइस वीडियो लंबी है, लेकिन आप ऐसा मत मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियरिटी हो जाएगी आर के नारायण जी के बारे में। और इस वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। स्किप मत करना गाइस, बिल्कुल भी। आपके लिए टाइम निकाल कर मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मेरे इस चैनल से एमए वाले स्टूडेंट, एमए इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं बहुत समय से, मैं उन्हें बीच में नहीं छोड़ सकता गाइस, ठीक है। तो आर के नारायण लिटरेरी वर्क, इन पे हम चर्चा करते हैं। तो इनके कौन कौन से वर्क्स थे गाइज? नॉवेल्स कौन थे? स्वामी एंड फ्रेंड्स इनका नॉवल था। द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर संपत, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वेटिंग फॉर द महात्मा, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द पेंटर ऑफ साइन, द ए टाइगर ऑफ मालगुड़ी। मालगुड़ी जहाँ भी आए आर के नारायण जी पर टिक कीजिएगा आप। टॉकटिव मैन एंड द वर्ल्ड ऑफ नागराज, वर्ल्ड ऑफ नागराज, ठीक है गाइस। ये आपके नॉवेल्स थे। स्टोरीज कौन कौन सी है? मालगुड़ी डेज, दादू एंड अदर स्टोरीज, साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज, ए हॉर्स एंड टू गोट्स, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज, लोली रोड, अंडर द बनियान ट्री एंड अदर स्टोरीज, ठीक है गाइस। अब उनकी मेमोरी है माई डेज, मेरे दिन, रिटोल्ड लीजेंड, गोड्स डेमन एंड अदर्स, द रामायण महाभारत, ट्रेवल्स, माई डेटलेस डायरी, द एमरलैंड रूट, ऐसे कौन कौन से? नेक्स्ट संडे, रिलक्टेंट गुरु, ए राइटर, नाइटमेयर, द वर्ल्ड ऑफ द स्टोरी टेलर, ठीक है गाइस। तो मैंने ये आपके सामने इनके कैरियर के बारे में डिस्कस किया है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम द गाइड, इसमें आप में द गाइड है, इसके हम एमसीक्यू करने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहे और लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना अपने दोस्तों के लिए, ठीक है। तो आने अगली वीडियो में मैं इसके जितने भी एमसीक्यू है गाइस, ये एमसीक्यू है, ये सारी ये डिस्कस करूँगा गाइस, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।